नमस्कार, फोन आउट लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो फोन आउट 3 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात मुरादाबाद की कांठ विधानसभा क्षेत्र की। बिजनौर से मुरादाबाद को जोड़ने वाला यह रास्ता कांठ विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। अमरोहा और बिजनौर की सीमा से सटा यह विधानसभा क्षेत्र चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली पट्टी के लिए जाना जाता है। यहां बड़े स्तर पर कॉटन बैंडेज का उत्पादन होता है। हालांकि इस काम में लगे लोगों की कई शिकायतें नेताओं से, मौजूदा विधायक से। नहीं, ये तो आप विधायक जी तो आप बने चुन्नू जी, इससे पहले बहुत विधायक रह चुके हैं। किसी ने कुछ नहीं। तो कितने लोग काम करते होंगे कांठ में? ये कांठ में कम से कम ना 100 घर हैं। अच्छा, ये पट्टी कहाँ जाती है आपकी? ये पट्टी तो सारे अस्पतालों में आती है पूरे हिंदुस्तान में। कांठ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के राजेश कुमार सिंह विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में राजेश कुमार सिंह को 76,307 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अनीसुर रहमान को 73,959 वोट मिले। मतलब कि 2017 विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा था और माना जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला कड़ा ही होगा। आंकड़ों के मुताबिक कांठ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,81,043 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,02,065 है और महिला वोटर्स की संख्या 1,78,937 है। यूं तो दावा है कि बीते वक्त में कांठ विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य हुए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तस्वीर सवाल उठाती है। यहां मौजूद राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थिति ठीक नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की तैनाती भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अभी तक कोई स्टाफ ही नहीं बैठा इसमें, जब से बना है ऐसे पढ़ा है। अच्छा, जो पिताजी का 4.5 साल का कार्यकाल है, इसे आपके नजरिए देखते हो यहाँ कोई काम उनके द्वारा कराए गए? कोई काम नहीं हुआ तो आए नहीं अभी तक यहाँ पे। एक दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य हुए। विधानसभा क्षेत्र के मथाना में डिग्री कॉलेज का निर्माण जारी है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। इसके अलावा गुड़ का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसको लेकर भी लोगों की कुछ मांगे हैं। हम गन्ना एक्ट में, गन्ना नियम में, गन्ना भुगतान पे हम चर्चा करें तो ब्याज सहित गन्ने का भुगतान किसान को अभी तक नहीं मिला, जो दिलाना चाहिए था। सरकार कोई भी हो, केवल गन्ने पर, किसान पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ देश की खुशहाली का रास्ता ग्रामीण अंचलों को गुजरता है, उस पर चर्चा नहीं होती। जाहिर है कि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। अब देखना है कि 1996 के बाद 2017 में दोबारा विधायक चुने गए राजेश कुमार सिंह चुनावी महासमर में अपनी सीट बरकरार रख पाते हैं या फिर नए समीकरण तैयार होते हैं। कांठ से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। कांठ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के राजेश कुमार सिंह विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। कांठ में एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी। कांठ एक गाज बैंडेज की मंडी है और जहां पर व्यापारियों को आना जाना अक्सर रहता है, पर कांठ में कोई बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं थी। सड़क पर बसें रुकती थी और ट्रैफिक जाम रहता था। सारे लोग कांठ के परेशान थे, तो मैंने नया बस स्टैंड बनवा के खड़ा हो गया और अब वो चलने वाला है। और इसका मैंने चुनावी वायदा भी किया था। दूसरा चुनावी वायदा मैंने ये किया था जनता से कि मैं एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कांठ विधानसभा क्षेत्र में करवाऊंगा, जिसमें को एजुकेशन होगी। तो वो डिग्री कॉलेज मैंने मथाना एक ग्राम पड़ता है छज्जट नूरपुर रोड पर, उसमें एक डिग्री कॉलेज भी बनकर तैयार होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैंने छजू, एक गाँव पड़ता है छज्जट विकासखंड क्षेत्र में, वहाँ एक बिजली घर की स्थापना करवाई। जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, ठाकुर द्वारा मुझे जोड़ दिया, रामगंगा नदी पर पुल बनाया हुआ है, जो मेरे टाइम का प्रस्तावित था और इस सड़क को मैं हमारे सांसद माननीय कुंवर सर्विस कुमार जी ने बनवाया। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये बात कि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। सारे विकास हमने कराया, बल्कि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, ठाकुर द्वारा मुझे जोड़ दिया, रामगंगा नदी पर पुल बना हुआ है, जो मेरे टाइम का प्रस्तावित था और इस सड़क को हमारे सांसद माननीय कुंवर सर्विस कुमार जी ने बनवाया। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये बात कि उन्होंने कोई विकास कराया। सारे विकास हमने कराया, बल्कि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। जितने 2 बंदे की वो बात कर रहे हैं, वो 2 बंदे वाला जितनी लागत से हमने बंदा बनवाया, जितना बड़ा बंदा गोपालपुर गाँव, अगर उन्होंने कोई काम कराया था तो गोपालपुर गाँव आता रुका क्यों नहीं? हर बार क्यों कटता रहा वो? इस बार क्यों नहीं कटा वो गाँव?
लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता हमें वोट इसलिए दे क्योंकि हमने जो है बिना पक्षपात के काम किया है और बराबर हमने जब इसमें कोरोना काल आया तो कोरोना काल में जो समाजवादी के लोग थे और जो बसपा के लोग थे अपने घरों में बैठे रहे और मैंने खुद ने और मेरे बेटे ने अपने ट्रैक्टर से और अपनी मशीन से 100 गांव से भी ज्यादा हमने सैनिटाइज कराए, घर घर जाके सैनिटाइज कराए। हम बिल्कुल नहीं डरे, भोजन भी हमने बंटवाया और आम आदमी की जो अवस्था थी दवाई की अवस्था पड़ी तो गाँव जाकर अपने दवाई बांटी। किसी विधायक ने, किसी समाजवादी के विधायक ने या बसपा के विधायक ने ऐसा किया हो तो बताएं। उस समय सड़क पर अगर थे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उसमें सबसे आगे मैं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ इस मंडल में जितना काम मैंने किया कोरोना काल में इतना काम किसी ने इस बीमारी में घुस के नहीं किया होगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आने वाले टाइम में मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, बड़ी बड़ी 2 समस्याएं मेरे यहाँ हैं। एक तो मेरे यहाँ दरियापुर गांव जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ जाने आने की व्यवस्था नहीं है, वो गांव नदियों के बीच में फंसा हुआ है और बॉर्डर का गांव है, बिल्कुल 1 नंबर बूथ है हमारा। वहाँ पुल की व्यवस्था और हम सड़क की व्यवस्था सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा एक हकीमपुर रेलवे क्रॉसिंग है और एक कांट रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, यात्रियों को बहुत देर इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है और वो कार्रवाई में है। सबसे पहले हम उन पर ओवरब्रिज बनवाने के प्रयास करेंगे ताकि कांट की और हमारे पूरे क्षेत्र की समस्या हल हो जाए। बाकी कांट विधानसभा क्षेत्र में अब ऐसा कोई काम मैंने नहीं छोड़ा जिसकी आवश्यकता हो और पब्लिक जिसके लिए परेशान हो। जो भी पब्लिक की आवश्यकताएं थी और जो मैंने वायदा किया था चुनाव में, जो हमारा चुनावी वायदा था डिग्री कॉलेज का और बस स्टैंड का, वो दोनों हमने बनवा के तैयार करवा दिए। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। क्या विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक रखता है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकार ने और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जितने काम हमारे क्षेत्र में कराए हैं उसका 10% काम भी भारतीय जनता पार्टी कांट विधानसभा के अंदर नहीं करा पाई। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को वोट देना चाहिए जनता को। हमारी सरकार के अंदर लोगों का सम्मान था, लोगों को परेशानियां नहीं होती थी बिल्कुल भी, और हमारे क्षेत्र में जितना काम कराया सरकार ने, हमारी वाली ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आप ये देखिए एक पुल कांट से लेकर जसपुर तक बना है। यहाँ से कनेक्टिविटी कांट की ठाकुरद्वारे से या उत्तराखंड से नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जब ये पुल बना रामगंगा नदी का तो कनेक्टिविटी बन गई वहाँ से, और इतनी कनेक्टिविटी बनी कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली प्रदेश तक इसको मतलब जो है कनेक्ट कराया गया। और आज जितना मूवमेंट गाड़ियों का इस रास्ते पे है इतना मूवमेंट कहीं नहीं है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकताएं ये रहेंगी कि अभी दो कॉलेज, जो मतलब कॉलेज तो हमने ज़्यादा बनवाए थे, लेकिन 2 कॉलेज जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें सरकार टीचर्स उपलब्ध नहीं करा पाई, और एक कॉलेज जो भेंडी फरीदपुर में पड़ता है वो बनवाया था हमने, वो टूट के खंडर हो गया। तो इन जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें प्राथमिकता देंगे, हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और रोजगार को प्राथमिकता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी का कार्यकाल तो बढ़िया रहा है, अपने आप में अच्छे विधायक हैं। अच्छे कार्य कराए हैं, गांव क्षेत्र में भी, गांव में भी कराए हैं, हमारे यहाँ भी कराए हैं, और आसपास भी सड़कों का भी और संस्थान का भी काम कराया है। कार्य कुछ हुआ ही नहीं है। गांव में आप जाके देखेंगे, सर्वे करेंगे तो आपको इतनी खिलाफत मिलेगी कि आदमी उनको इस बार गांव में घुसने तक नहीं देगा। ये कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है इनका। कार्यकाल क्या, क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। किसी भी गांव पहुंच जाओ, किसी भी गरीब किसान मजदूर से पूछ लो, कोई काम नहीं हुआ तो आए नहीं अभी तक यहाँ पे। 5 साल में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। विधानसभा में कहीं दिखा नजर ही नहीं आए। विधायक जी के कार्यकाल को ठीक नजरिए से देखा जाएगा। बहुत बढ़िया रहा कार्यकाल इनका 5 साल का। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा इनका। कार्यकाल इनका बहुत ही बढ़िया रहा जी। स्थानीय समस्याएं क्या है? इधर निकल जाओ आप, उमरी से पल्ली तरफ निकल जाओ, गांव पड़ता है, वो पटंगी पड़ता है, गांव पड़ता है, उधर चले जाओ, इतना बुरा रास्ता है वो।
गांव के बहुत विरोध कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो कितनी गंदगी है यहाँ पे, कोई सफाई कराने नहीं आता, कोई सड़क नहीं बन रही। अच्छा जी मुद्दा एक ही है, युवाओं को नौकरी। हमारे यहाँ तो खैर ना, वही रिपेयर हुआ ना, सब उखड़ गई सड़क की इसकी। गाँव को जो है सड़कों से जोड़ा जाएगा अधिक से अधिक। ठीक है, सड़क देख लो आप, ये सड़क बता देंगी आपको हाल क्या हाल चल रहे हैं। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।